हेलो बच्चों। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारी 12th क्लास की यूनिट नंबर जो 4 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, उससे रिलेटेड टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस है, उसका हमने क्या है, कोफिशिएंट बताना है। क्या स्टडी करना है? उसका कोफिशिएंट हमने यहाँ स्टडी करना है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है। सेल्फ इंडक्शन के बारे में हमने जस्ट कल एक वीडियो बनाई थी और हमने उसको पढ़ लिया सेल्फ इंडक्शन को। ठीक है। अब उसका कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो इसमें आपका क्या बताया बच्चों? वी नो दैट फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। यानी हमने देखो बताया था कि आपके पास जो कॉइल है उसके अंदर जो आपका करंट फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो उसके अंदर क्या आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? फ्लक्स। ठीक है ना। करंट फ्लो करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। ठीक है। तो इसमें क्या बताया है, जो आपका फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट की। ठीक है। जैसे ये हम ये इस प्रकार से ये हमने क्या है, कॉइल बनाई यहाँ पर। ठीक है। ये जैसे बैटरी जोड़ दी हमने, ई यहाँ सेल बैटरी, और इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है इसमें फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? फ्लक्स बनेगा। ये बताया था ना। ठीक है। तो जो आपका फ्लक्स है वे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ करंट के। ठीक है बच्चों, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाकर हमने लगा दिया एल। क्या लगा दिया? एल। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर क्या लगा? एल। तो एल क्या हमारा? वेयर एल इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को बोलते हैं, जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आपने एल लगा है यही आपका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। यह है आपको समझ में? ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा और आगे करते हैं। जो कोफिशिएंट की डेफिनेशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी डेफिनेशन आगे आएगी वो बताएंगे हम। ठीक है। इसमें फिर आपका क्या बताया यहाँ पर देखो, E इज इक्वल टू फैराडे का जो सेकंड लॉ था उससे हमने बताया था जो EMF है वो किसके इक्वल है? -d∅/dt, चेंज इन फ्लक्स के इक्वल है, ये हमने बताया था। ठीक है। अब यहाँ जो फाई है, फाई की जगह हमने Li, ये देखो ये आया ना, फाई इज इक्वल टू Li, ये वैल्यू है, ये आपने रख दी। फाई की जगह क्या हो जाएगा? ये Li हमने रख दिया। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखो अब इसको, इसमें अब देखिए आप, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है। अब ये जो आपका है टाइम के साथ जो लिखा था वो आपका एल तो चेंज नहीं हो गया है, तो आपको कांस्टेंट वो आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा di/dt। ठीक है। देखो ये पीछे बताया था ना, देखो यहाँ पर, तो ये जो एल आई हमने लिखा है एल है, अब ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये तो कोफिशिएंट है, ये टाइम के साथ नहीं चेंज होगा। तो आपको क्या लिखना है, इसको हमने लिख दिया। देखो ये हो जाएगा आपका एल आगे आ जाएगा di/dt। ठीक है। अब यहाँ से हम किसको टारगेट बना रहे हैं? एल। एल ये तो हमारा कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस का, तो एल को बनाएंगे तो ये ई है, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस हम इधर लगाएंगे। ठीक है। या हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है di/dt है, ये इसके एल के साथ मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ई के नीचे आ जाएगा ये di/dt, ये एल है। तो एल ये आ गया आपका। ठीक है। ये आपका एल आया। ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ है सेल्फ इंडक्टेंस, यही है, आपने ये इसको निकालना था। ठीक है। अब देखो इसको बच्चों, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट देखिए आप, क्या यूनिट लिखी है यहाँ पर? ये आपकी एसआई यूनिट क्या है इसकी? हेनरी। क्या है एसआई यूनिट इसकी? हेनरी। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट उसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी बच्चों? हेनरी। ठीक है। और क्या लिखी है? वेबर एम्पियर। वेबर एम्पियर। अब देखिए ये वेबर एम्पियर आपकी कैसे लिखी गई है, वेबर एम्पियर यूनिट इसकी कैसे बनी कोफिशिएंट की? तो देखो यहाँ से इधर देखिए, मैंने ये थोड़ा रफली यहाँ करके आपको दिखाया है। ई की जो यूनिट है, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। क्या होती है? ई की यूनिट है वोल्ट। ठीक है। di/dt है, करंट की क्या होगी? एम्पियर। टाइम की क्या होगी? सेकंड। एम्पियर पर ये सेकंड, एम्पियर बाई सेकंड है।
अब ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वोल्ट सेकंड, और ये क्या है आपका नीचे क्या है एम्पियर। ठीक है, अब वोल्ट सेकंड है इसको वेबर लिख दिया, वोल्ट सेकंड को क्या लिख दिया वेबर, और ये आपका है एम्पियर नीचे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वोल्ट सेकंड को वेबर कैसे लिख दिया अब, ठीक है ना, क्या है आपका जो वोल्ट सेकंड है इसको वेबर कैसे लिख दिया। अब देखो ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या, जो हमारा ये ई है ये क्या होता है आपका डी फाई बाई क्या होता है डी टी, क्या होता है डी फाई बाई डी टी होता है ये। ठीक है, और यहाँ से अब देखो इस डी टी को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये ई इंटू डी टी हो जाएगा, और ये किसके बराबर है डी फाई के बराबर। अब ध्यान से देखो ई की यूनिट क्या होती है आपकी वोल्ट, और ये टाइम है डी टी यानी इसकी होगी सेकेंड है, और ये फ्लक्स होती है इसकी क्या होती है वेबर। ठीक है, तो वोल्ट सेकंड जो आपका उसको क्या लिख सकते हो आप वेबर, इसलिए यहाँ से वोल्ट सेकंड को क्या लिखा है वेबर। ठीक है, और नीचे एम्पियर है ये, तो एल की ये एक यूनिट है हेनरी ऐसा यूनिट है, और आपकी वेबर है एम्पियर है, क्या है वेबर है एम्पियर। वही है आपको क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखिए अब शो द सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये आपका कोफिशिएंट है इसको कैसे बताया डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। ठीक है, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है ये आपका किसके इक्वल होगा, ये ईएमएफ ही होगा, जो एल होता है ये किसके बराबर है ईएमएफ के बराबर है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसी के बराबर आपका एल होता है। कब कब होगा ये, अगर कॉइल के अंदर आपका जो करंट चेंज होता है वो आपका क्या क्या हो यूनिटी में चेंज हो, किस में चेंज हो यूनिटी, यानी कि डी आई बाई डी टी जो आपका डी आई बाई डी टी जो करंट चेंज होता है अगर ये आपका 1 है, क्या वैल्यू है इसकी 1 है, ये 1 है तो आपका एल किसके बराबर ही होगा ई के बराबर ही होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है डिफाइन एज ये किसके इक्वल है ईएमएफ, किसके होगा आप ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इज ए यूनिटी। ठीक है, तो ये था आपका कोफिशिएंट किसका था ये सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, यहाँ से अब देखो क्या कर लेते हैं, अब ये 1 हेनरी है इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, एल है ये आपका कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का 1 हेनरी, यहाँ का ई को क्या कह दिया ईएमएफ को 1 वोल्ट मान लिया, डी आई बाई डी टी यानी करंट है डी आई इसको क्या है 1 एम्पियर है, टाइम को क्या कह दिया 1 सेकेंड। अब यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप क्या है 1 हेनरी को क्या है डिफाइन कर सकते हो, जो कि आपकी किसकी यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस के कोफिशिएंट की यूनिट है। तो कैसे डिफाइन करोगे यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या होगा 1 हेनरी होगा। कब इफ यदि ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, ईएमएफ क्या हो कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हो 1 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रही हो। ठीक है, इन द कॉइल, कॉइल के अंदर 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हो आपकी, प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट आपका क्या चेंज हो 1 एम्पियर 1 सेकंड में, अगर 1 एम्पियर 1 सेकंड में आपका करंट चेंज होता है कॉइल के अंदर है तो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, तब आप कहोगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो आपका क्या है 1 हेनरी। ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाती है, कई बार इसको आप कर लेना। अब आया ये समझ में आपको हुआ क्लियर, तो आपका ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लेना। ओके, थैंक यू।